नमस्कार, मैं अनंत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच में। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन एक नई बीमारियों से घिरते चले जा रहे हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें बाद में पता चल पाता है। ऐसे ही एक बड़ी समस्या है पीसीओडी, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहा जाता है। आजकल पीसीओडी महिलाओं में पाई जाने वाली एक आम समस्या हो गई है। यह महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी होती है, जो कि 16 से 45 वर्ष की महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा शहरी महिलाओं में इसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में लगभग 25 से 30% महिलाएं पीसीओडी से पीड़ित हैं, जहां पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं 60% मोटापे से और 35% महिलाएं फैटी लीवर की हैं। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। केवल सावधानियों को ध्यान में रखकर इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। जब महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो शरीर का फंक्शन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिससे ओवरी का आकार बढ़ने लगता है। उसके फलस्वरूप एग के चारों तरफ छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, जिन्हें सिस्ट भी कहा जाता है, जिसके कारण ओवरी सही रूप से काम नहीं कर पाती है और महिलाओं में गर्भधारण न करने की समस्या होने लगती है। इस समस्या को ही पीसीओडी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, इन तीनों का असंतुलन ही हमारे शरीर में रोग के कारण होते हैं। पीसीओडी मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओडी। इस प्रकार के पीसीओडी में इंसुलिन का इम्बैलेंस होने लगता है, जिसके कारण महिलाओं के ब्लड में शर्करा का स्तर असंतुलित हो जाता है। अत्यधिक इंसुलिन के कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। यह पीसीओडी अत्यधिक शर्करा युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन और विषाक्त भोजन के सेवन से होता है। नंबर सेकेंड, इम्यून रिलेटेड पीसीओडी। यह लंबे समय के इन्फ्लामेशन के कारण होता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का संतुलन हो जाता है और जेनेटिक्स के प्रभावी गुण भी देखने को मिलते हैं। नंबर थर्ड, ड्यू टू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पीसीओडी। एक लंबे समय तक महिलाओं के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन के कारण हार्मोन्स असंतुलित होने लगता है और वो धीरे धीरे पीसीओडी की शिकार हो जाती हैं। आइए पीसीओडी के सामान्य लक्षणों के बारे में जानते हैं। पीसीओडी के सामान्य लक्षण में सबसे प्रमुख लक्षण होता है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात मासिक धर्म की अनियमितता का। इसमें माहवारी का कभी कभी ना होना, देर से होना, कम या ज़्यादा होना इस बीमारी का प्रमुख लक्षण होता है। इसके साथ साथ महिलाओं में थकान और कमजोरी दिखाई देती है। सिर में दर्द और बालों का गिरना या पतला होना, अत्यधिक मुहासों का होना, वजन का तेजी से बढ़ना, प्रेगनेंसी में दिक्कत होना, पेट में दर्द रहना, क्रोध आना या चिड़चिड़ापन होना, पुरुषों के हार्मोन्स की अधिकता होना अर्थात हाइपर एंड्रोजनिज्म हो जाना। पीसीओडी से बचने के लिए महिलाओं को किस प्रकार का प्रिकॉशन बरतना चाहिए, आइए जानते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और डाइट प्लान को सुधार कर इस भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है। अधिक तेलीय और अधिक वसा युक्त शर्करा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियों और फलों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। फास्ट फूड और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टेंशन मुक्त रहना चाहिए। चावल, मैदा, चीनी और साधारण नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अपने भोजन में दालचीनी, मेथी और अलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। प्लास्टिक और बंद डिब्बों के भोजन से दूरी बनाना चाहिए। आइए पीसीओडी के कुछ प्रमुख नुस्खों के बारे में चर्चा करते हैं। पुदीने की 8 से 10 पत्तियों को 1 गिलास पानी के साथ 10 मिनट तक उबालकर, छानकर, थोड़ा ठंडा करके सिप सिप कर पीने से फ़ायदा मिलता है। 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लगातार 3 महीने के सेवन से पीसीओडी में आराम मिलता है। पीसीओडी की समस्या में
मेथी का प्रयोग काफ़ी असरकारक साबित होता है। थैंक यू।